नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर यूपी। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जिसको राजस्व या पब्लिक फाइनेंस के नाम से हम जानते हैं, उसी का अध्ययन प्रारंभ करना है। और पब्लिक फाइनेंस का डिफिनेशन से हमको स्टार्ट करना है कि इस पब्लिक फाइनेंस का डिफिनेशन क्या है, या इस पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त विषय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो एक थोड़ी छोटी सी सूचना आपको दे दूं कि पब्लिक फाइनेंस के संदर्भ में हमारी पुस्तक भी आती है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न पत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इन पुस्तकों का भी आप सहारा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस, जिसको राजस्व भी कहते हैं। और इस राजस्व को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा कि संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से राजनैतिक घटनाक्रम घटा। इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करते हुए यहां पे चलूं तो हमें मालूम है, हम सब ये जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्राचीन काल में मोनार्की चला करती थी, यानी राजा का बेटा ही राजा होता था, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी उस राजतंत्र का शेयर करती थी। यानी पूरा का पूरा शासन तंत्र जो था एक ही परिवार के बीच में शेयर होते चलता चला जा रहा था। तो उस समय का जो राजाओं का गतिविधि था वो बहुत ज़्यादा हमारे और आपके हित में या पब्लिक के हित में बहुत ज़्यादा वो सोचते नहीं थे। उनकी सारी सोच जो थी वह स्वांतः सुखाय था, वो अपने सुख तक ही सोचा करते थे। लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण विश्व का सिनेरियो चेंज होता चला गया और संपूर्ण विश्व में डेमोक्रेसी स्थापित होती चली गई। और जैसे जैसे डेमोक्रेसी, जैसे जैसे प्रजातंत्र मजबूत होता गया, वैसे वैसे सरकार का सार्वजनिक व्यय भी क्रमशः बढ़ता चला गया। और हम सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, उस सार्वजनिक व्यय का अगर अध्ययन करें, सरकार के कार्यों का यदि हम अध्ययन करें, तो चाहे आर्थिक जगत हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, ये हमारे आपके जीवन से संबंधित चाहे जितने भी क्षेत्र हों, इन संपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, या ये कहें सरकार ने इन संपूर्ण क्षेत्रों को अपने जिम्मेदारी में एडॉप्ट किया। और जैसे जैसे सरकार के कार्यों का परिक्षेत्र बढ़ता गया, सरकार के काम करने के क्षेत्रों का जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे सरकारों का एक्सपेंडिचर बढ़ता गया। और जैसे जैसे सरकारों का एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, वैसे वैसे राजस्व का महत्व भी बढ़ता गया। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी के स्थापना के बाद से पब्लिक फाइनेंस विषय क्षेत्र का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय में यह जो पब्लिक फाइनेंस है, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। अब हम
पब्लिक फाइनेंस के थोड़ा सा शाब्दिक व्याख्या पर आते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, संस्कृत में इसको हम राजस्व के नाम से जानते हैं, और राजस्व संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है, राजन धन स्व। और राजन से मतलब राजा से है, और स्व से मतलब धन से है। यानी वह विषय जिसमें राजा के धन का अध्ययन हो, वह राजस्व है। इसके बाद इसी प्रश्न पत्र को अगर हिंदी में देखा जाए, या इस प्रश्न पत्र के हिंदी नाम को देखा जाए, तो हम लोक वित्त के भी नाम से इसे जानते हैं। और लोक वित्त ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक और वित्त। और लोक से मतलब यह है जन समूह, जनता, और वित्त का मतलब है फाइनेंस। यानी वह विषय जिसमें जनता के वित्त का अध्ययन हो, उसको हम लोक वित्त कहते हैं। और इसी विषय को हम अंग्रेजी में पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें प्रथम शब्द है पब्लिक, और दूसरा जो शब्द है फाइनेंस। और पब्लिक से मतलब होता है जनता से, और फाइनेंस से मतलब होता है वित्त से, यानी जनता का वित्त। यानी कुल ले दे करके अगर बात करें, चाहे राजस्व की बात हो, चाहे लोक वित्त की बात हो, चाहे पब्लिक फाइनेंस की बात हो, इन संपूर्ण नामों को अगर देखा जाए, संस्कृत का नाम, हिंदी का नाम, इंग्लिश का नाम, और इन नामों की शाब्दिक व्याख्या की अगर बात की जाए, तो शाब्दिक व्याख्या तो यही कहता है कि वह विषय जिसमें जनता के वित्त का अध्ययन हो, वही लोक वित्त है। लेकिन हम इस लोक वित्त या राजस्व या पब्लिक फाइनेंस, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत, इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम जनता के वित्त का अध्ययन न करके जनता के ऊपर शासन करने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र के फाइनेंस का अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो रहा पब्लिक फाइनेंस शब्द की शाब्दिक व्याख्या। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस पर। यानी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इस पब्लिक फाइनेंस प्रश्न पत्र को अपने अपने शब्दों में जो परिभाषित किया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं को हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें जो सबसे पहली परिभाषा है एलन और ब्राउनली। एलन और ब्राउनली नाम के ये अर्थशास्त्री पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सार्वजनिक अर्थशास्त्र का संबंध सरकार के द्रव्य संग्रह और द्रव्य व्यय करने तथा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों से है। यानी एलन और ब्राउनली का कहना यह है कि सरकारों के द्वारा जो द्रव्य संग्रह किया जाता है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, और पुनः उस द्रव्य को व्यय किया जाता है, या ये कहें धन को जो व्यय किया जाता है, और सरकार के द्वारा आय प्राप्त करना, सरकार के द्वारा पुनः उस आय को व्यय करना, और इसके पश्चात किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाए, इन संपूर्ण बातों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत होगा, वह क्या है? वह पब्लिक फाइनेंस। अर्थशास्त्रियों के क्रम में एक दूसरा अर्थशास्त्री जिसको हम एडम्स के नाम से जानते हैं, इस एडम्स ने भी पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करने का काम किया, और इनका ये मानना है कि सार्वजनिक राजस्व
वित्त का विज्ञान है। और इस वित्त के विज्ञान के अंतर्गत इसमें सरकारों के द्वारा किया जाने वाला व्यय यानी सार्वजनिक व्यय और सरकारों के द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला आय है यानी सार्वजनिक आय, इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यानी सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत सरकार के द्वारा किया जाने वाला सार्वजनिक व्यय और सरकार को प्राप्त होने वाला सार्वजनिक आय, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद प्रोफेसर फिंडले सिराज नाम के अर्थशास्त्री ने इसको परिभाषित करने का काम किया। और फिंडले सिराज का कहना है, राजस्व ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन है जो कि सार्वजनिक सत्ताओं की आय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है। मतलब फिंडले सिराज ये कहते हैं कि जो सार्वजनिक सत्ता है, उस सार्वजनिक सत्ता के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से जो विषय हमको अध्ययन कराए, कोषों की प्राप्ति के संदर्भ में जो विषय हमको अध्ययन कराए, वह कौन सा विषय होगा? वह सार्वजनिक राजस्व का विषय होगा या पब्लिक फाइनेंस विषय के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर डाल्टन ने भी पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करने का प्रयास किया है और वो कहते हैं कि राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक संस्थाओं के आय एवं व्यय तथा उनके समायोजन का अध्ययन किया जाता है। यानी राजस्व के अंतर्गत क्या होता है? सार्वजनिक संस्थाओं के आय, सरकार को प्राप्त होने वाला आय, और सार्वजनिक संस्थाओं के व्यय यानी सरकारों के द्वारा किया जाने वाला व्यय, और इसके साथ ही साथ इस आय और व्यय में किस प्रकार से समायोजन स्थापित किया जाए, उसका अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद मेहता और अग्रवाल नाम के दो अर्थशास्त्रियों ने पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजस्व में सरकार की मौद्रिक एवं साख साधनों का अध्ययन किया जाता है। यानी वह प्रश्न पत्र जिसमें मौद्रिक और साख साधनों का अध्ययन होगा, वह पब्लिक फाइनेंस है। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री आते हैं, प्रोफेसर आर्मिटेज स्मिथ। और आर्मिटेज स्मिथ ने पब्लिक फाइनेंस को परिभाषित करते हुए लिखा कि राज्य व्यय एवं राज्य आय के सिद्धांतों एवं स्वभाव के अनुसंधान को राजस्व कहते हैं। यानी राज्य व्यय, राज्यों के द्वारा किया जाने वाला व्यय, राज्य आय यानी सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वो, और आय और व्यय के इन सिद्धांतों एवं स्वभावों का अनुसंधान राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद श्रीमती उर्सला हिक्स, और उर्सला हिक्स का ये कहना है कि राजस्व उन विधियों की परीक्षा व मूल्यांकन करता है जिसके द्वारा शासन करने वाली संस्थाएं आवश्यकताओं की सामूहिक रूप से संतुष्टि करती हैं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोष की स्थापना करती है। मतलब यह है कि राजस्व के अंतर्गत इस विषय की परीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है जिसके द्वारा जो हमारे और आपके ऊपर शासन करने वाला तंत्र है, किस प्रकार से हमारे और आपके उन तमाम आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, और उसके साथ ही साथ उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु किस प्रकार से कोष की स्थापना की जाती है, उसका अध्ययन राजस्व के अंतर्गत होता है। तो हम तमाम अर्थशास्त्रियों को देखें जिसमें एलन ब्राउनली थे, फिंडले सिराज, डॉक्टर डाल्टन, एडम्स, उर्सला हिक्स वगैरह वगैरह, तमाम अर्थशास्त्रियों का जो हमने अभी परिभाषा देखा, उन समस्त परिभाषाओं के अध्ययन से एक बात क्लियर होती है कि इन सभी परिभाषाओं में सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेर फेर है,
सबकी भावना, मूल भावना एक ही है कि इस राजस्व के अंतर्गत या इस पब्लिक फाइनेंस प्रश्न पत्र के अंतर्गत सरकार कैसे आय प्राप्त करे, सरकार पुनः उसको कैसे व्यय करे, अर्थव्यवस्था पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इन समस्त बातों का अध्ययन जिस प्रश्न पत्र के अंतर्गत होगा, जिस विषय के अंतर्गत होगा, वही पब्लिक फाइनेंस विषय है। और इस पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत इन समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने डिफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस देखा और इसके बाद हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।